जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सभी का अन अकेडमी डिफेंस गुरुकुल पर। माई सेल्फ उज्जवल। चलिए बात करते हैं यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, किरण रिजिजू, मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेस, फ्लैग्स ऑफ इंडियाज फर्स्ट विंटर साइंस एक्सपीडिशन टू द आर्कटिक। जी बिल्कुल, आपके समक्ष है यहाँ पर भारत का प्रथम विंटर साइंस एक्सपीडिशन आर्कटिक के लिए किरण रिजिजू जी ने यहाँ पर फ्लैग ऑफ किया है। ये हिमाद्री रिसर्च स्टेशन सवालबाड नॉर्वे के अंदर ईयर लॉन्ग प्रेजेंस अपनी मेंटेन करेगा। अ टीम ऑफ 4 साइंटिस्ट, जी बिल्कुल 4 साइंटिस्टों की टीम यहाँ पर एम्बार्क करेगी जर्नी को इंडियन रिसर्च स्टेशन इन द NY Alucid town on the Broger Peninsula where the research institute from the 10 countries have laboratories। चलिए बात करेंगे क्या टॉपिक्स के रिगार्डिंग, यहाँ पर क्या क्या डिटेलिंग से भारत के कौन कौन से स्टेशन आर्टिक के अंदर मौजूद हैं। चलिए, RRI Bengaluru to participate in the first winter Indian expedition to the Arctic region. The researcher will examine the characterization of the radio frequency environment in the Svalbard region of the Arctic. 4 Indian scientists head to Arctic for the first winter expedition set up year round present at a Svalbard। यहाँ पर पूरे साल तक 4 साइंटिस्टों की प्रेजेंस रहेगी हमारे स्टेशन डेट इज हिमाद्री के ऊपर। हिमाद्री रिसर्च स्टेशन आप देख सकते हैं यहाँ पर तस्वीरों के द्वारा आर्कटिक रीजन के अंदर मौजूद है, एज वेल एज एंटार्क्टिका नियर द साउथ पोल। द टीम इज कैरिंग एज मेनी एज 15 साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स ऑन बोर्ड and plan to study the radio wave signals from the outer spaces as well as the atmospheric aerosols and their polar in the climate. India launches the groundbreaking first Arctic winter expedition for the climate change research. This is the news of the hour। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। श्री किरण रिजिजू, द ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेस ने लॉन्च किया दिसंबर 1823 को मेघदूत हॉल पृथ्वी 1 से मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के द्वारा हमारा पहला एक्सपीडिशन टू द आर्कटिक रीजन। मिनिस्ट्री ऑफ साइंसेस, G20 भारत, आजादी का अमृत महोत्सव। चलिए देख सकते हैं 4 साइंटिस्ट की टीम in presence of Minister of Earth Sciences Kiran Rijiju is launching the first India's winter expedition to the Arctic 23-24। Ministry of Earth Sciences and a National Center for the Polar and Ocean Research NCPOR गोवा यहाँ पर कोलैबोरेशन के अंदर मौजूद है। 4 साइंटिस्ट जो कि हिमाद्री स्टेशन विजिट करेंगे और ऑल ईयर राउंड यहाँ पर एक्सपीडिशन कंडक्ट करेंगे हिमाद्री स्टेशन में आर्कटिक रीजन में। चलिए बात करते हैं कि ये जो पहला एक्सपीडिशन है इसकी डिटेलिंग के रिगार्डिंग। ऑन दिसंबर 18 अ टीम ऑफ 4 साइंटिस्ट विल एम्बार्क ऑन इंडियाज फर्स्ट एवर विंटर एक्सपीडिशन। जी बिल्कुल, भारत के 4 साइंटिस्ट भारत के पहले विंटर एक्सपीडिशन के लिए आर्कटिक रीजन में मौजूद होंगे। इसको फंड किया गया है यूनिस मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के द्वारा। शेड्यूल बिटवीन दिसंबर 19 2023 से लेकर जनवरी 15 2024। The expedition comprises researchers from the Indian Institute of Tropical Meteorology, पुणे यहाँ पर शामिल है, IIT मंडी, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ बेंगलुरु, गोवा बेस्ड नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च जो कि नोडल एजेंसी है इंडिया के पोलर एक्सपीडिशन से रिगार्डिंग। द टीम विल बी स्टेशन एट हिमाद्री। हिमाद्री स्टेशन पर टीम यहाँ पर स्थापित होगी। इंडियाज ओनली रिसर्च स्टेशन लोकेटेड इन द NY Alicent। इट इज लोकेटेड अबाउट 1200 किलोमीटर्स फ्रॉम द नॉर्थ पोल। जी बिल्कुल, इसकी लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट है NY Alicent में, जो कि 1200 किलोमीटर नॉर्थ पोल के इधर लोकेटेड है। चलिए बात करते हैं भारत के पहले एक्सपीडिशन टू द आर्कटिक बेस। ये किस वजह से इतनी सुर्खियों में रह रहा है। Maintaining a constant human presence is one of the coldest region of the world has been a difficult task for the long। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं दुनिया के सबसे कोल्डेस्ट रीजन के अंदर ह्यूमन प्रेजेंस मेंटेन करना एक बहुत ही बड़ा डिफिकल्ट टास्क है काफी समय से लेकर। India will have around the year manning of the Arctic with the launch of first ever winter expedition in the region। जी बिल्कुल, भारत भी यहाँ पर वो उन देशों में शुमार हो चुका है जो कि ऑल राउंड ईयर पूरे साल यहाँ पर मैन और ह्यूमन प्रेजेंस रखेगा रिगार्डिंग द रिसर्च प्रोग्राम।
India's Himadri will be only the fourth research station in the Arctic to be manned around the year. आप देख सकते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर हिमाद्री जो भारत का रिसर्च स्टेशन है वो चौथा ही रिसर्च स्टेशन होगा जो कि आर्कटिक के अंदर पूरे साल ह्यूमन प्रेजेंस मेंटेन करके चलेगा। आप देख सकते हैं कि किस तरीके की एडवर्स सिचुएशन है यहाँ पर आर्कटिक रीजन के अंदर ड्यू टू वेदर यहाँ पर बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है फॉर द ह्यूमन प्रेजेंस बिकॉज ऑफ द लो टेम्परेचर। अगर हम यहाँ पर पोजीशन के बारे में बात करें आर्कटिक रीजन को आप देख सकते हैं नॉर्थ पोल यहाँ पर आपका मौजूद है। यू कैन सी आर्कटिक ओशन के अंदर फिनलैंड इज द नियर बाय कंट्री, स्वीडन, नॉर्वे, देन आइसलैंड, ग्रीनलैंड मौजूद है यहाँ पर, कनाडा, अलास्का, आर्कटिक सर्कल के इर्द गिर्द कंट्री आपकी रशिया, ये सभी इंपॉर्टेंट पार्ट बनती है आर्कटिक सर्कल के अंदर। चले इंडिया के आर्कटिक रिसर्च प्रोग्राम के बारे में हम बात करें। इंडियन आर्कटिक स्टेशन दैट इज हिमाद्री इज लोकेटेड एट NY एलिसन, स्पिट्सबर्गन आइलैंड, नॉर्वे के अंदर मौजूद है। ये सर्व करता है भारत के साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन सिंस 2008 से लेकर के भारत का जितना भी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है आर्कटिक के अंदर उसके लिए एक हब की तरह सर्व करता है। चेंज इन द आर्कटिक क्लाइमेट इफेक्ट्स इंडियन मॉनसून, जी बिल्कुल, भारत का जो मॉनसून है कहीं ना कहीं आर्कटिक क्लाइमेट की वजह से इफेक्ट होता है, उसके रिगार्डिंग रिसर्च की जाती है। इंडियाज रिसर्च इन द आर्कटिक मेनली रिवॉल्व्स अराउंड क्लाइमेट चेंज, इट्स इम्पैक्ट ऑन द इकोसिस्टम, इसका क्या इम्पैक्ट रहता है इकोसिस्टम पर, उसके अराउंड, और क्लाइमेट चेंज पर क्या इफेक्ट है, भारत की रिसर्च इस पर मेनली फोकस करती है। फर्स्ट इंडियन रिसर्च बैच इन द आर्कटिक हिमाद्री जो फर्स्ट इंडियन रिसर्च बैच है आर्कटिक के अंदर जिसमें 120 साइंटिस्ट फ्रॉम अबाउट 18 इंडियन इंस्टीट्यूशन हैव विजिटेड हिमाद्री टिल डेट। ये क्या प्रोवाइड करता है? इट प्रोवाइड फील्ड्स एज अ लेबोरेटरी सपोर्ट टू द इंडियन साइंटिस्ट, member of the International Arctic Science Committee 2012 and permanent observer state in the Arctic Council 2013। जी बिल्कुल, till date 48 expeditions were completed, more than 50 international and national publications यहाँ पर इस स्टेशन के द्वारा प्रोवाइड किए गए। इसकी क्या जरूरत है? Why it is needed? Scientific evidence has shown that the Arctic ice and the sea ice have the potential to affect human outside the Arctic region। जी बिल्कुल, यहाँ पर साइंटिफिक एविडेंसेस बताते हैं कि आर्टिक का जो आइस है और सी का जो आइस है उसका एक पोटेंशियल अफेक्ट करती है ह्यूमन बींग्स की लाइफ को इन आउटसाइड द आर्कटिक रीजन एज द सी लेवल राइजेस टू इन्फ्लुएंस द एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। अगर सी का लेवल राइज होता है तो यहाँ पर जो हमारे एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन को भी वो इन्फ्लुएंस करता है। क्लाइमेट एक्सपर्ट्स हैव फाउंड दैट ऑन एवरेज temperatures in the Arctic region have risen by the 4 degree Celsius over the last 100 year। जी बिल्कुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर बात करें हम यहाँ पर कि जो आर्कटिक रीजन का है टेम्परेचर आखिरी 100 सालों में 4 डिग्री तक राइजन हुआ है जो कि बहुत ही एडवर्स सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। The Arctic sea ice extent is declining at the rate of 30% per decade। 13% पर डिकेड के हिसाब से आर्कटिक के जो सी और आइस एक्सटेंट है वो डिक्रीज होता जा रहा है। At this rate, the Arctic Ocean could go ice free sometime during the summer of 2014। ये बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाले खुलासे हैं यहाँ पर। इस रिपोर्ट के अनुसार बात करें कि आर्टिक ओशन की जो आइस फ्री हो जाएगा 2040 के समर तक अगर इसी रेट तक यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता रहा और आर्कटिक का टेम्परेचर डिक्रीज होता रहा। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके के आइसबर्ग्स मौजूद हैं आर्कटिक रीजन के अंदर जो कि रिसर्च के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक इकोलॉजिकल इकोसिस्टम की लाइफ को मेंटेन करने के लिए आर्कटिक रीजन के अंदर बर्फ का आइस का मेंटेन रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए क्या चैलेंजेस फेस किए जाते हैं? व्हाट आर द चैलेंजेस? फर्स्ट चैलेंजेस के बारे में बात करें, ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड चैलेंज है। एट द रिसर्च बेस NY Elisund in the Svalbard, Norway, the mean temperature in the February, the year's coldest month, is -14 डिग्री सेल्सियस। आप देखते हैं यहाँ पर रिसर्चर प्रोग्राम इतने साइंटिस्ट ऑल राउंड क्यों नहीं रह सकते, ह्यूमन प्रेजेंस क्यों मौजूद नहीं रह सकता है? उसका एक रीजन है एनवायरमेंट, क्योंकि यहाँ पर -14 डिग्री तक सेल्सियस पहुंच जाता है आपका टेम्परेचर फरवरी के अंदर और ड्यू टू सच हॉस्टाइल एनवायरमेंट
performing both outdoor and indoor scientific observations or sampling has remained largely limited to the summer months। जी बिल्कुल, यहाँ पर आउटडोर और इंडोर साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन और सैम्पलिंग कंडक्ट करना बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं हो पाता है इस हॉस्टाइल एनवायरनमेंट की वजह से, और ये समर के मंथ तक लिमिटेड रह जाता है एक्सपीडिशंस। चलिए, मेंबर्स ऑफ आर्कटिक काउंसिल, एक आर्कटिक काउंसिल होती है, उसकी मेंबर्स के बारे में बात करें। कनाडा उसका मेंबर है, द किंगडम ऑफ डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड इज द मेंबर, नॉर्वे, द रशियन फेडरेशन, द स्वीडन and the United States are the members of the Arctic Council. Some are the member states, some are the permanent observers and ad hoc observers यहाँ पर मौजूद है। इस मैप के थ्रू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आर्कटिक काउंसिल के बारे में हम बात करें, 1996 के अंदर ओटावा डिक्लेरेशन, कनाडा की कैपिटल ओटावा डिक्लेरेशन मौजूद की वजह से यहाँ पर इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल फोरम विच एड्रेसेस इश्यूज फेस्ड बाय द आर्कटिक गवर्नमेंट्स एंड पीपल लिविंग इन द आर्कटिक रीजन। जी बिल्कुल, यहाँ पर इंटर गवर्नमेंटल फोरम में जो इश्यूज फेस करता है रिगार्डिंग आर्कटिक गवर्नमेंट्स और पीपल लिविंग इन द आर्कटिक रीजन। It is not a treaty-based international organization, but rather than an international forum that operates on the basis of consensus। ठीक है, consensus के basis पर operate करता है, ये एक आपकी treaty-based international organization नहीं है। The decision, recommendations और guidelines of the Arctic Council are non-enforceable। जी बिल्कुल, यहाँ पर आर्कटिक काउंसिल के जो भी डिसीजन है, रिकमेंडेशन है, गाइडलाइंस है, वो एनफोर्सेबल नहीं है and strictly the prerogative of the individual states। आर्कटिक काउंसिल्स के मेंबर स्टेट्स के बारे में हम बात करें, 8 मेंबर स्टेट्स हैं, इसके अंदर 6 वर्किंग ग्रुप्स हैं और 6 जो है इंडिजीनियस परमानेंट पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है। इंडिया रिसर्च स्टेशन इन द आर्कटिक, अगर हम बात करें भारत के रिसर्च स्टेशन इन द आर्कटिक के बारे में, भारतीय स्टेशन दक्षिण गंगोत्री जिसको डीकमीशन किया गया था, देन मैत्री स्टेशन, ये भारत के इंडियन रिसर्च स्टेशन एंटार्क्टिका में मौजूद है। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं दक्षिण गंगोत्री के बारे में। प्रथम इंडियन रिसर्च बेस इन द एंटार्क्टिका HSM 44। Dakshin Gangotri was established in the year 1983 under the leadership of Dr. हर्ष के गुप्ता। जी बिल्कुल, डॉक्टर हर्ष के गुप्ता जी की लीडरशिप के अंदर हमने भारत का प्रथम रिसर्च बेस अंटार्कटिका में स्थापित किया था, जिसका नाम है दक्षिण गंगोत्री, 1983 के अंदर। A well-known Earth scientist during the third expedition in a record time, one Antarctic summer। This station was home to Indian team members for 5 long years। 5 सालों तक भारत के लिए, भारतीय साइंटिस्टों के लिए ये होम रहा था, sheltering them from the harsh and the ruthless conditions of the Antarctica, also providing them all the facilities to conduct scientific research work। जी बिल्कुल, दक्षिण गंगोत्री ने 5 सालों तक सर्व किया है और हर वो संभव सुविधा यहाँ पर मौजूद थी जिससे साइंटिफिक रिसर्च को कैरी आउट किया जा सकता था। Since Director General was situated on the ice shelf, दक्षिण गंगोत्री, it gradually sank into the snow। जी बिल्कुल, ये 1989 और 90 के टाइम में स्नो के अंदर सैंक कर गया और इंडिया एस्टैब्लिश सेकंड रिसर्च बेस इन द एंटार्क्टिका, दैट इज मैत्री। Matri was the India's second Indian research base in the Antarctica। Matri was established in the 1989-90 in the स्कीरमचर ओएसिस ईस्ट अंटार्कटिका। जी बिल्कुल, ईस्ट अंटार्कटिका के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया था मैत्री को। द रिसर्च बेस वाज बिल्ट इन 2 समर सीजन, 2 समर सीजन के अंदर इसको बिल्ड किया गया था। देयर बीइंग नो सन ड्यूरिंग द विंटर पीरियड। जी बिल्कुल, यहाँ पर किसी भी तरीके का सन का रेस भी नहीं आती यहाँ पर इस विंटर पीरियड के दौरान। भारतीय थर्ड इंडियन रिसर्च बेस इन द एंटार्क्टिका। जी बिल्कुल, भारतीय जो है भारत का थर्ड इंडियन रिसर्च बेस है एंटार्क्टिका के अंदर। 2012 के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया था नारसेमन हिल्स के ऊपर। चलिए, ये देख सकते हैं हमारे तीनों बेसेस, दक्षिण गंगोत्री रिसर्च बेस, भारतीय बेस एंड मैत्री बेस इन द एंटार्क्टिका। चलिए, दिस इज द प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस ने लॉन्च किया है भारत का पहला विंटर आर्कटिक
एक्सपीडिशन। चलिए, आप सभी इसके रिगार्डिंग क्या सोचते हैं कमेंट कर सकते हैं regarding any of your opinions regarding this topic, and also you can post the Indian flag in the comment section to show your pride regarding the India Ministry of Earth Sciences G20 भारत 75 ईयर्स आजादी का अमृत महोत्सव। चलिए, ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ आप हमारे साथ में बने रहिए अनअकैडमी डिफेंस गुरुकुल पर। आने वाले समय में और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। चलिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपके समक्ष है। गेट अप टू 60% ऑफ, जी बिल्कुल, प्लस 4 मंथ फ्री एक्सटेंशन। जी बिल्कुल, यहां पर आपको एनडीए, सीडीएस, एफकेट एंड सीएपीएफ सब्सक्रिप्शन पर 60% ऑफ के साथ में 4 मंथ का फ्री एक्सटेंशन यहां पर मिल रहा है। अग्नि 2.0 बैच फॉर द एनडीए 24, दिसंबर 28 से ये बैच लाइव किया जाएगा। ब्रह्मोस सीडीएस कंप्लीट बैच जो कि दिसंबर 14 से लाइव है, और वीर बैच दैट इज अ कंप्लीट बैच फॉर द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस सीपीएफ एग्जामिनेशन for the year 2024. This batch is going to be live from tomorrow, that is December 21. This offer is ending on the December 23. You can use a code that is UJ18 for getting the discount. And for more details you can contact on this number and also check the description link. अग्नि 2.0 कंप्लीट बैच के बारे में हम बात करें, अखिल कुमार राव सर इज द मैथमेटिक्स फैकल्टी, धीरज शर्मा सर इज द फैकल्टी फॉर इंग्लिश, हिमांशु कुशवाहा सर इज द फैकल्टी फॉर इकोनॉमिक्स, एंड सनी वर्मा सर इज देयर फॉर कंप्लीट प्रिपरेशन फॉर एनडीए एग्जामिनेशन। 3 months live comprehensive batch, topic wise notes will be available. This batch is going to be live from the December 28, 2023. साथ ही ब्रह्मोस सीडीएस कंप्लीट बैच के बारे में हम बात करें, एक्स असिस्टेंट कमांडेंट सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस मिस्टर प्रशांत जगताप सर, श्री प्रतीक सर इज देयर, सिद्धांत शर्मा सर इज देयर एंड संदीप कुमार सर फॉर द कंप्लीट प्रिपरेशन फॉर सीडीएस एग्जामिनेशन। Veer is a complete batch for CAPF 2024 live batch with the Unacademy top educators Prashant Jagtap sir, Shri Prateek sir, Siddhant Sharma sir and Sandeep Kumar sir will be there for your preparation regarding the CAPF examination. December 21, 2023 the batch is going to be live, that is tomorrow. Chale, for important current events for defense exam you can connect with us on by scanning this QR code, and also you can join us on Telegram channel, that is Unacademy Defense Gurukul, for all major updates and current affairs. You can scan this QR code and join our Telegram channel. साथ ही बात करें, if you wish to connect with me, that is Ujjwal sir Unacademy is our Telegram channel. Free special classes at the rate Unacademy. We conduct current affairs classes, current affairs with daily news analysis at the rate 8:30 am. जी बिल्कुल, करंट अफेयर्स हम कंडक्ट करते हैं डेली न्यूज एनालिसिस के साथ में 8:30 बजे मॉर्निंग के अंदर, और साथ ही में डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करंट अफेयर सेशन हम कंडक्ट करते हैं एट द रेट 11 am. सो बोथ द सेशंस यू कैन ज्वाइन फॉर योर प्रिपरेशन रिगार्डिंग सीडीएस, एनडीए, सीपीएफ, एफकेट प्रिपरेशन। चलिए, तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। जल्द मुलाकात होगी अनअकैडमी डिफेंस गुरुकुल पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।